वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 11 का रिव्यू, जो सीजन का आखिरी एपिसोड था। तो अब तक की कहानी में गेन्या, नेजुको और तांजिरो ने मिलकर उस डीमन की मेन बॉडी को खोज लिया था, जहां उसको कवर करने वाली चीज काफी हद तक खाली मिली। पर बाद में देखने पे वो मिला और उसका पीछा करना शुरू किया तांजिरो नेजुको ने, और उस पर पेड़ फेंक के मारा गेन्या ने। और अब कहानी में आगे, जहाँ तांजिरो पीछा करना शुरू करता है इस डीमन का और सोचता है तुम डीमंस इंसानों को खा जाते हो बस अपनी संतुष्टि के लिए। जहाँ फ्लैशबैक आते हैं अपर 5 और अपर 4 डीमन के बारे में, जहाँ पर अपर 4 कह रहा होता है कि मैं कमजोर और तुमने कमजोर पे हमला किया क्यों। जहाँ तांजिरो उसी की उसी बात को याद करते हुए सोच रहा होता है, पर उसके बावजूद तुम लोग अपने आप को कमजोर कहते हो, और कमजोर तुम लोग नहीं, हम इंसान हर बार हो जाते हैं। जहाँ गेन्या भी एक पेड़ फेंक के मारता है और यहाँ तांजिरो सोच रहा होता है हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ तांजिरो सोचता है मैं जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मिस कानरोजी भी लगातार एक के बाद एक तगड़े तगड़े हमले कर रही है और जल्दी दिन भी निकलने वाला है जहाँ ये काफ़ी तेज़ी से भाग जाएंगे यहाँ से। और जिसको देखते हुए तांजिरो को उसको उससे पहले हराना है, इससे पहले कि मिस कानरोजी हार जाए। पर तभी उसका एक पैर, जो कि डीमन के वारों से जख्मी हुआ था, जवाब दे देता है। तो उसका एक पैर जख्मी हो चुका है और अब उसके लिए मुश्किल है उसका पीछा करके उसको रोक पाना। पर तभी उसके दिमाग में घूमती है जेंसो की बातें, जहाँ थंडर ब्रीदिंग काम करते तुम्हारे पैरों से, जहाँ तुम्हें अपने पैरों के सारे मसल्स पे फोकस करना पड़ेगा और उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारी मसल्स का हर एक रेशा, तुम्हारे खून की हर एक धमनी का, सभी में से हवा को प्रवाहित करना पड़ेगा, मतलब सर्कुलेट करना पड़ेगा। जिसके बाद उस सभी एनर्जी को अपने पैरों पे फोकस करके उसका इस्तेमाल कर सकता है तांजिरो, जहाँ वो उसका इस्तेमाल करता है सिंगल ब्रेथ के साथ, जिससे वो हवा को बिजली की तरह काटते हुए आगे बढ़ता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ उसको वो और आगे नहीं बढ़ने देगा। और फायर ब्रीदिंग स्टाइल के साथ उसकी गर्दन पर वार करता है और पूरी ताकत लगा देता है उसकी गर्दन काटने के लिए। जिस पर डीमन मुड़ के कहता है तांजिरो से, क्या तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। और उसका साइज बढ़ के काफी ज्यादा हो जाता है और वो अपने बड़े बड़े हाथों से तांजिरो का मुंह पकड़ लेता है और अपनी ताकत से तांजिरो का मुंह को चलते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी कमजोर को परेशान करने की। जिससे तांजिरो का दम घुटने लगता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती है और उसके हाथ से तलवार छूटने लगती है। लेकिन तभी वहां आता है गेन्या, जो उसका हाथ छुड़वाता है, पर जिस पर डीमन साउंड वेव्स का वार करता है। पर फिर तभी वहां चलते हुए आती है नेजुको, जो अपने डीमन ब्लड आर्ट से उसको जला देती है। और साथ ही गेन्या भी तांजिरो को छुड़वाकर उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। तो जहाँ गेन्या ने खाया है डीमन की लाश को या उसके शरीर के अंग को, जिसके वजह से वो भी चपेट में आ जाता है नेजुको की आग के। जहाँ वैसे तांजिरो अभी भी लगा हुआ है डीमन की गर्दन काटने में, पर वो डीमन वहां से तांजिरो को घसीटता हुआ आगे भागना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो और तांजिरो एक खाई से नीचे गिरने लगते हैं, जिसको बचाने के लिए नेजुको भी कूद जाती है उस ऊंचाई से। जिसके बाद हम देख पाते हैं इस डीमन की आग बुझ चुकी होती है और उसके गर्दन में तलवार लटकी होती है, जिसके साथ वो भागना शुरू करता है। जहाँ उसके बड़े होने वाले टेक्निक ने काफ़ी सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर ली है उसकी, और वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रहा अपने हाथों को उसी वजह से। पर एक सोल्यूशन है इस सब चीज़ों का, जो है किसी इंसान को खाना, जिससे उसको दोबारा थोड़ी एनर्जी मिलेगी और दोबारा अपने डीमन शक्तियों को यूज़ कर पाएगा वो, जिसको सोच के वो आगे बढ़ रहा होता है। पर जहाँ तांजिरो ऊपर से गिरा ज़रूर है, लेकिन वो अटक जाता है एक पेड़ के अंदर। जहाँ पर अटका हुआ वो कहता है वापस आओ, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। जहाँ वो काफ़ी जख्मी होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, भले मुझे पाताल की गहराई में क्यों ना खोजना पड़े। हाउ रोमांटिक। नहीं नहीं, रोमांटिक नहीं है, क्योंकि तांजिरो उसको वहाँ खोज कर उसकी गर्दन काट देगा, जिससे डर के वह उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता है। जहाँ भागते हुए उसको कुछ और लोग दिखते हैं, जिनको खाकर अपनी शक्ति दोबारा रिगेन कर सकता है। और साथ ही तांजिरो उस पेड़ से बाहर कूद कर नीचे गिरता है और देखता है बेहोश नेजुको को और बढ़ते उस डीमन को, जहाँ पर उसे दोबारा एक और वार करना है इस डीमन को रोकने के लिए सुबह होने से पहले, जिसके लिए इस्तेमाल करेगा दोबारा टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक का। और तभी कोई तांजिरो को आवाज़ लगा रहा होता है, जो उसकी तरफ फेंकता है तलवार और कहता है तांजिरो इसका इस्तेमाल करो। और वो तलवार फेंकने वाला और कोई नहीं, टोकितो होता है। पर तलवार देने वाली बात से इतने खुश नहीं होते हागा नेजुको सान, और वो प्यार से गला दबाना शुरू कर देते हैं टोकितो का। पर थका आ रहा टोकितो कुछ समय में अपने आप बेहोश हो जाता है, पर उसके दिमाग में होती है पिक्चर सभी डीमन स्लेयर्स की और साथ में तांजिरो की भी, जहाँ सबकी उम्मीद उसी तलवार से जुड़ी हुई है। जिसके साथ तांजिरो इस्तेमाल करता है टोटल कंसंट्रेशन का फायर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ और तेजी से बढ़ता है आगे उस डीमन की गर्दन की ओर। और थोड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद वो उसकी गर्दन काट देता है डांसिंग फ्लैश टेक्निक के साथ। पर मुसीबतें ही खत्म नहीं हुई, सूरज काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। जहाँ नेजुको खुले में पड़ी हुई है, उसके पास समय काफ़ी कम है। जहाँ अपने जख्मी शरीर को लेते हुए आगे बढ़ता तांजिरो नेजुको को बचाने के लिए और कहता है जाओ कहीं छुप जाओ, लेकिन नेजुको उसको देख के उसकी तरफ बढ़ती है। जहाँ तांजिरो सोचता है नेजुको तुम्हें यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए,
तुम खतरे में हो सूरज से, अगर सूरज तुम्हें छुएगा तो तुम जल जाओगी। और उसकी तरफ चिंता जताते हुए बढ़ रही होती है नेजुको, जो उसके करीब पहुंच के पीछे की तरफ इशारा कर रही होती है। मतलब नेजुको उसकी तरफ नहीं बढ़ रही है, जहाँ वो इशारा कर रही है उसके पीछे के हाल के बारे में, जहाँ बिना सर का वो डीमन अभी भी पीछा कर रहा है उन लोगों का। जहाँ उस डीमन की कटी हुई मुंडी के जीभ में लिखा हुआ है रेजेंटमेंट, पर जहाँ पहले उसके जीभ में लिखा हुआ था फियर, मतलब डर। मतलब रियल शरीर उस शरीर के अंदर होगा और वो मरा नहीं होगा, जिसकी तरफ बढ़ता है तांजीरो। पर कोई और भी बढ़ रहा है उनकी तरफ, और वह सूरज की रोशनी जो वहां खड़ी नेजुको के चेहरे को जला देता है, जहां उसका शरीर आग पकड़ने लगता है और वो दर्द से कराहती है, जिसकी तरफ बढ़ता है तांजीरो और अपने शरीर से उसको छांव देने की कोशिश करता है, जहां उसको वो कहता है अपना आकार छोटा कर लो। और ये वो समय जब सूरज पूरी तरह से बाहर आया भी नहीं और अभी अभी ये हालत हो गई नेजुको की, तो कैसे कैसे उसको संभालेगा और बाकी 3 लोग जिसके पीछे डीमन पड़ा हुआ है उनको कैसे बचाएगा। वैसे जिस तरफ गेन्या बढ़ रहा होता है, लेकिन उस समय के दौरान वो जब तक बढ़ेगा तब तक डीमन उनको मार चुका होगा और नेजुको को भी बचा नहीं पाएगा तांजीरो। तो क्या करना चाहिए उसको, उसको क्या करना चाहिए? जो सब सोचते हुए काफ़ी टेंशन में होता तांजीरो और उसकी धड़कनें बढ़ने लग जाती है और वो फैसला नहीं कर पा रहा होता। पर जिसको नेजुको लात मार के उछाल देती है और खुद तैयार होती है अपनी किस्मत का फैसला सूरज के हाथों में छोड़ने के लिए, जहाँ बस बेचैन होकर तांजीरो उसको देख ही सकता है और सोचता हुआ पछताता हुआ तांजीरो। और जिस सब के दौरान उसकी आंखों के आगे वो पल होते हैं जब वो और नेजुको एक साथ थे, कैसे वो डीमन बनी पर उसके बावजूद भी कैसे उसने खुद को संभाला और कितनी जगह साथ दिया उसने उसका। अगर नेजुको उसके साथ ना होती तो वो कब का मर चुका होता। और दोनों का ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसको तांजीरो कभी ख़त्म होते नहीं देखना चाहता। वो अपनी बहन को मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो तो बस चाहता था कि वो दोबारा नॉर्मल हो सके, जैसा हो पाना मुश्किल होता है। जहाँ तांजीरो अपने आंखों में आंसू लिए और अपने दिल पर पत्थर रख के बचाने पहुंचता उन 3 गांव वालों को और सूंघ कर पहचानने की कोशिश करता है कि वो मेन बॉडी कहाँ हो सकती है उसके शरीर के अंदर, और ढूंढ लेता है उसको जो कि उस बड़े से शरीर के दिल वाले हिस्से में छुपा हुआ है। जिस समय के दौरान वो झुलसता हुआ डीमन 2 लोगों को उनके सर से पकड़ के खाने की सोच रहा होगा। वैसे जहाँ इसके हाथ धोने का एनिमेशन काफी तक मिसिंग है, पर हो सकता है ये भी हाल ही में होंगे जब वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर जहाँ तांजीरो तेजी से बढ़ता है उसकी ओर और उसके इन दोनों हाथों में से एक हाथ काट देता है, जिसके साथ उसको चीर देता दिल वाले हिस्से से, जहाँ बाहर निकल जाता है उसकी मेन बॉडी जो छोटे आकार का होता है। जहाँ उस छोटे से गिरते डीमन पे वार करता है तांजीरो और अपने तेज वार के साथ उसको काटना शुरू करता है। तो हम बढ़ते हैं इस शख्स के पास्ट में, जब ये इंसान हुआ करता था जिसने की थी चोरी, और उस बंदे के घर पे जिसने उसको इतना माना था और ऊपर से वो अंधा था, जिसको शायद पहले अपने कामों के लिए माफ़ी भी मिली है, पर उसका दोस्त या साथी उसको इस वक्त माफ़ नहीं कर सकता, जो उसको मैजिस्ट्रेट ऑफिस लेके जाएगा। पर जहाँ वो कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये इन हाथों की गलती है, ये हाथ अपने आप काम करते हैं। जहाँ अपने उस दोस्त साथी को वो मार देता है, जैसे कुछ चोरी और मर्डर उसने पहले भी कई बार की है, जिसके लिए उसको सजा सुनाई जाती है, जिसपे वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ। पर जिसमें मैजिस्ट्रेट कहते हैं तुमने कहा था कि तुम्हारे हाथों की गलती है, तो क्यों ना तुम्हारे हाथ काट दिए जाए। और अगले दिन उसकी गर्दन भी काटने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ आते हैं माइकल जैक्सन, मतलब मुज़ेन, जो उसको ऑफर करते हैं शायद डीमन बनने की डील, क्योंकि अगले दिन वो मरने ही वाला होता है। तो इस तरह से वो डीमन बनता है, जहाँ उसने उसी बंदे को मार दिया जो उसको सजा सुनाने वाला था। लेकिन जाते जाते उसने उसको बद्दुआ दी कि एक समय आएगा जब तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब करना पड़ेगा। और शायद वो समय आ चुका, क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसकी ज़िंदगी घूमने लग जाती है और साथ ही तांजीरो की तलवार से गर्दन को छूती है, जिस पर उसके बड़े शरीर का हाथ तांजीरो की मुंडी पकड़ लेता है। लेकिन उसके बावजूद तांजीरो उसके गर्दन पे हो रहे अपनी तलवार के वारों को बिल्कुल नहीं रोकता और तेजी से वो वार उसकी गर्दन के पार निकलना शुरू हो जाते हैं और उस डीमन की छोटी सी मुंडी भी कट जाती है, जो धूप की वजह से या मारे जाने की वजह से गायब हो जाती है। तो तांजीरो कामयाब हुआ उसको हराने में, पर जिस जीत के बदले उसको हारना पड़ा नेजुको को, जो सूरज के आते ही मारी जाएगी और उसकी हड्डियों का अंश तक भी नहीं बचेगा। जिस पर तांजीरो बस अपने आंखों से आंसू ही बहा सकता है और रोते हुए कहता है नेजुको दोबारा इंसान बन पाए, इसी चाह में इतनी मेहनत की थी मैंने। पर उसे वहाँ मौजूद बाकी के सोर्ड सुमित कहते हैं आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए। जहाँ पीछे मुड़ के वो देखता है अपने नम आंखों से नेजुको को, जो काफी हद तक इंसान लग रही है। और ये मोमेंट काफी तक सच में एक बबल की तरह था, जहाँ हर पल सिर्फ ये लग रहा था कि नेजुको अभी मरेगी, अभी मरेगी, वो ना मरे तो बेहतर होगा। जो बोलना भी शुरू कर देती है और कहती है गुड मॉर्निंग, जहाँ उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है तांजीरो, लेकिन उसे कमजोर शरीर ऐसा करने नहीं देता उसको, जिसको देखते हुए बाकी लोग उसको उठा के ले जाते हैं नेजुको के पास, जिससे वो काफी खुश और इमोशनल हो जाता है, जो कहता है अच्छा हुआ तुम राख नहीं बनी, तुम मरी नहीं। जिसको लेकर नेजुको भी कहती है कि अच्छा है कि तुम भी जिंदा हो,
और ये इमोशन थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होता है। जहाँ वो करीब पहुँचता है नेजुको के और उसके गले लग जाता है और कहता है शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। जो एक अच्छी एंडिंग होती है जिसको देख के हम पहली बार देख पाते हैं गेन्या को मुस्कुराते हुए। और जहाँ तांजीरो बेहोश होकर गिर जाता है पर उस दौरान भी वो मुस्कुराता है। अब जब मिस कानारोजी उस डीमन से लड़ रही है जिसके एक बार के चपेट में आने वाली होती है और उनको लगता है कि वो मार ही जाएंगी और वो माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी अगले पल ये डीमन यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वहाँ तांजीरो और बाकी लोगों ने मिलकर इसके मेन बॉडी को हरा दिया है। तो कहानी के एक और हिस्से में हम बढ़ते हैं मोजन के पास जो बच्चा बन के कहीं रह रहा है, जिसने एज अ बच्चा काफ़ी उथल पुथल मचा दी अपने कमरे में। इसको देख के उसको अडॉप्ट करने वाली उसकी मॉम और बाकी लोग कह रहे होते तुमने काफ़ी मेहनत की है, तुम काफ़ी मेहनती लगते हो, अले ले ले मेरे बच्चा। पर अगले पल उसकी मुंडी उड़ा देता है मुजन और कमरे भर में उस मैडम की अले ले फैल जाती है। पर साथ ही मुजन खुश है कि कोई सामना कर पाया सूरज का और उसको अब जरूरत नहीं है ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने की, जिसके लिए उसने हजारों सालों का इंतजार किया और जिस सब के लिए उसने और भी डीमंस बनाए, मतलब उसके जैसे और लोग बनाए, जिसके बाद वो बच्चे से बड़ा बन जाता है और बात करता है एक रेयर चीज की जो 12 किजुको के अंदर भी नहीं पाया गया। तो जहाँ नेजुको है चुनी हुई डीमन, तो जहाँ मोजन को भी उसको खा जाना है और वो भी सूरज का सामना कर पाएगा। खैर वैसे बहुत सारे दीवाने जो नेजुको को खाना चाहते हैं, बट एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं जहाँ वैसे वो मेड भी मारी जाती है। तो हम बढ़ते हैं मोजन के फ्लैशबैक की ओर जो आज से 1000 साल पुरानी कहानी है, जो जापान की हिएन युग की कहानी है। तो उसमें मोजन सिर्फ 19 साल का था जो अपने 20वें जन्मदिन तक बच नहीं पाता अगर वो समय समय पर दवाई नहीं लेता, जो दवाई उसके लिए ये डॉक्टर तैयार कर रहे थे। पर उसे उस डॉक्टर और उसकी दवाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जो लेटे लेटे सोचता कि मैं इस दुनिया में हर एक जिंदा चीज़ सब कुछ तबाह कर दूंगा। जहाँ मोजन फ्रस्ट्रेटेड था और वो सोचता ये मुझे जितनी बार भी एग्जामिन क्यों ना करे रिजल्ट सेम रहने वाला है, इसकी बात सुन के मेरा कुछ नहीं हो रहा। जहाँ वो लंगड़ाते लंगड़ाते जाता है और एक हथियार उठाकर उससे इसको मार देता है। पर सच ये था कि इस डॉक्टर की दवाई काम कर रही थी मोजन के ऊपर, क्योंकि कुछ समय में उसको उसका असर दिखने लगा, जिसके साथ उसको कमाल की स्ट्रेंथ मिली। पर एक चीज़ वो समझ चुका था कि वो दोबारा सूरज की रोशनी में नहीं खड़ा हो सकता और वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। पर उसके साथ ही उसको इंसानी खून और लाश को खाने के लिए अलग जगी और उस दिन से उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया और जो भी उसके रास्ते में आया वो सब मारे गए, जिसने एक झटके में एक बड़ी सेना को भी हरा दिया, जिससे काफ़ी कमाल की शक्ति मिली। लेकिन पर दिक्कत थी कि वो सूरज के सामने नहीं जा सकता था, जिससे उसकी गतिविधियाँ सीमित हो गई, जो उसको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना देती। जिसके बाद उसने शुरू किया अलग अलग शरीरों पर एक्सपेरिमेंट, ढूंढना चाहा एक ऐसा शरीर जिस पर उसकी शक्तियों के बावजूद भी सूरज का असर ना हो। पर उसमें भी वो फेल रहा, जिस पर उसने एग्जामिन किया उस डॉक्टर की दवाइयों का, जो भी एक्सपेरिमेंट लेवल पे ही थी, जिसका नाम था ब्लू स्पाइडर लिली। पर क्या सच में उसमें ब्लू स्पाइडर लिली डलती थी, हाँ या नहीं? और क्या वो उगते भी हैं? क्या ऐसा कुछ होता भी है? जो बात उस डॉक्टर को ही पता हो सकती है जिसको उसने मार दिया था। जहाँ वैसी दवाई बनाने की खोज उसने पूरी जापान में की, ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढा, कई सारे लोगों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि उस सूरज का सामना कर सके, पर कुछ भी काम नहीं आया। और अब आखिरकार उसने ऐसे किसी को ढूंढ लिया। तो अगर वो लड़की सूरज का सामना कर सकती है तो उसको अपने जैसे और बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसे बस उसको ऑब्जॉर्व करना है, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी पर फतेह पा लेगा और एक बार नेजुको को हथियाने के बाद वो एक परफेक्ट बीइंग बन जाएगा जो कि अब तक एग्जिस्ट करता है। और अब जहाँ आगे टोकी तो हाल पूछता है तांजीरो का, साथ ही तांजीरो शुक्रिया अदा करता है उस तलवार का जो कि उसने उसको दिया था। पर साथ ही टोकी तो भी शुक्रिया अदा करता है तांजीरो का क्योंकि उसने कुछ कीमती उसको वापस लौटा दिया है, जो कि उसकी मेमोरीज है। पर इस सब बातों के बीच हम देख पाते हैं हागा नेजुको-सान को, जो वो तलवार वापस चाहते हैं जिस पर भी काम पूरा नहीं हुआ था। और उनकी चिंता है कि वो तलवार कहाँ गई, क्या तांजीरो ने उसका इस्तेमाल किया और उसको तोड़ दिया? तो तांजीरो ने उसका इस्तेमाल किया और उसका तो बेहोश हो गया, तो उसे नहीं पता तलवार कहाँ पर है। जहाँ एक बंदा दिखाता है कि तलवार उसके पास है, लेकिन वो नहीं सुनते, उन्हें लगता है कि उसने उसको तोड़ दिया और वो उस पर उंगली उठा रहे होते हैं। भले ही सामने आके बंदा कहता है कि तलवार ये रही। तो अब आगे नेजुको भागना शुरू करते तांजीरो को लेकर, और तभी आती मिस कानारोजी भागते हुए और इन सबको गले लगा लेती है और शुक्रिया अदा करती कि हम जिंदा है, हम ठीक है, हम जीत गए। अब वैसे सबके अलावा आगे कोई रिसर्च कर रही थी नेजुको के ब्लड को लेकर, जहाँ उसने उसके ब्लड का इस्तेमाल किया आसाकुसा के ऊपर, जिसको कि मोजन ने डीमन बना दिया था। लेकिन नेजुको के ब्लड के वजह से वो मोजन के कब्जे से बाहर निकल चुका है और अभी भी ठीक ठाक रह पाता है, थोड़ा सा ब्लड पीकर भी। और साथ ही जहाँ तक इन्होंने रिसर्च की नेजुको के ब्लड के बारे में, तो उसके कंपाउंड काफी हद तक चेंज होते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि अब तक नेजुको बच्चे वाले स्टेट में क्यों है, वो अब तक अपने पूरे होश आवाज में क्यों नहीं आई। पर जो भी हो, जिस तरह से उसका ब्लड अपना कंपोनेंट चेंज कर रहा है, वो जल्दी सूरज का सामना भी कर पाएगी, जैसा कुछ और भी डिटेल वो चिट्ठी में लिख के भेजती है। अब साथ ही ये अलविदा कहने का समय होता है तांजीरो के लिए इस गाँव को, जहाँ सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं।
पर वो मानता है कि वो उसने अकेले नहीं किया ये सब। इस समय बाकी सबका भी उतना ही बराबर का हिस्सा था, बाकी सबका भी साथ इसमें शामिल था। वैसे आगे हागा नेजुको साना छुप छुप कर देख रहे होते तांजीरो को। जब माफ़ नहीं कर पाएंगे तांजीरो को उनकी तलवार तैयार होने से पहले इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही वो मिस भी कर रहे हैं और उसे अलविदा कहना चाहते हैं, इसलिए भी वो छुप छुप के देख रहे हैं उसको जाते हुए, जिसको गांव के चीफ पास बुलाते हैं और पास आके उंगली करना शुरू कर देते हैं तांजीरो के ऊपर। पर तांजीरो आखिरकार यहाँ इसलिए आया था ताकि वो शुक्रिया अदा कर सके उनकी तलवार बनाने के लिए। तो वहाँ थोड़े से नर्वस होते हैं यहाँ पे हागा नेजुको सान, जो कोतेत्सु पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन उसके बदले से मिलते फ्री की झूले वाली राइड। तब आगे तांजीरो का समय आ चुका है यहाँ से जाने का, जिसकी आंखों में पट्टी और नाक में ठूस के उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन तभी अगले ही पल गाड़ी रुक जाती है और उसकी पट्टी और नाक का वो प्लग निकाल दिया जाता है, जहाँ वो देखता शुक्रिया अदा करते हुए सभी गांव वालों को जो पूरी राह को घेरे हुए एक रास्ते में लंबाई में फैल कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं तांजीरो का। और इस सब के साथ तांजीरो आंखें और नाक खोलकर कुछ समय के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ ये एपिसोड एंड होता है। तो क्या क्या और नए एडवेंचर आएंगे अगले सीजन के साथ, आपको क्या लगता है? अपने विचार में नीचे कमेंट से जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।